नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडी में आपका स्वागत है। हर साल लाखों छात्र कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और यही प्रश्न कई बार आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण भी बनते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार अभ्यर्थी करंट अफेयर्स से जुड़े आसान सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते और सरकारी नौकरी लेने से चूक जाते हैं। इसी को देखते हुए हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों व अभ्यर्थियों के लिए करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इन सवालों के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का एक मोटिवेशनल कोट से। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में फर्क पैदा कर देती है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? आंसर होगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट नोट, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त से 3 महीने के लिए डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। डीजी यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से हवाई अड्डा यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में शुरू करेगा। यह पेपरलेस यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा और इसकी मदद से हवाई अड्डे पर कई पहचान जांचों से भी मुक्ति मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर रामसर स्थलों की सूची में कितने और अर्धभूमि स्थलों को जोड़ा गया? आंसर होगा 11। इंपॉर्टेंट नोट, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और अर्धभूमि को शामिल किया गया है, जिसमें भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गया है। 11 में से 4 स्थल तमिलनाडु में, 3 स्थल ओडिशा में, 2 स्थल जम्मू एंड कश्मीर में, एक स्थल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? आंसर होगा श्रीलंका। इंपॉर्टेंट नोट, भारत ने श्रीलंका के एक वायुसेना बेस में एक विशेष कार्यक्रम में इस द्वीपीय राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है। इस नए टोही विमान की मदद से श्रीलंका बड़े पैमाने पर हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में अधिक योगदान दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा रतन टाटा। इंपॉर्टेंट नोट, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप गुड फेलो इंटरजेनरेशनल सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है। शांतनु नायडू को कॉर्नेल विश्वविद्यालय से MBA है। उन्होंने गुड फेलो स्टार्टअप की स्थापना की है। यह पीढ़ीगत दोस्ती को बढ़ावा देता है और इसकी मदद के लिए रतन टाटा ने भी दान दिया है। गुड फेलो युवा स्नातकों को नियुक्त करता है जो वरिष्ठ नागरिकों को सहायता करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 लॉन्च पहल शुरू की है? आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इंपॉर्टेंट नोट, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आज़ादी के 75 वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में 75 चिन्हित नगर पालिकाओं में भीख मांगने वालों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल शुरू की है। इस पहल के तहत गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से नगर निगम भीख मांगने वालों की मदद के लिए कई उपायों को शामिल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? आंसर होगा उत्तराखंड। इम्पॉर्टेंट नोट, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बच्चों के लिए स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाएगा। कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? आंसर होगा कोलकाता। इम्पॉर्टेंट नोट, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 का 23वां संस्करण 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस शो में सी फूड क्षेत्र में भारत की प्रगति को इसके सभी पहलुओं में प्रदर्शित किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 भारतीय निर्यातकों और देश के समुद्री उत्पादकों के विदेशी यात्रिकों के मध्य चर्चा के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। इम्पोर्टेंट नोट, यूनाइटेड किंगडम यूके ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यूके ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मॉडर्ना के 2 स्ट्रेन शॉट का उपयोग करके एक शरत ऋतु बूस्टर अभियान का मार्ग प्रस्तुत किया है। यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को उपयोग के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? आंसर होगा स्पेस किड्स इंडिया। इम्पोर्टेंट नोट, स्पेस किड्स इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस 2022 पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस ध्वज को एक गुब्बारे के मदद से पृथ्वी से 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत था, जिसे भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्यमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? आंसर होगा तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट नोट, तमिलनाडु सरकार ने तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्यमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व 1197.48 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैला है और यह कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली क्षेत्रों को कवर करेगा। इसकी घोषणा विश्व हाथी दिवस 2022 पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? आंसर होगा शशि थरूर। फ्रांस की सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम केरल के सांसद शशि थरूर को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन
डी हॉनूर प्रदान करने का निर्णय लिया है। फ्रांस सरकार ने कांग्रेस नेता को उनके लेखन और भाषणों के लिए यह पुरस्कार देने का फैसला किया है। यह सम्मान उन्हें फ्रांस के किसी मंत्री के भारत के दौरे पर आने पर प्रदान किया जाएगा। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमें प्रतिभाग करेगी? आंसर होगा 20। इम्पॉर्टेंट नोट, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 131वां संस्करण 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में FC गोवा और मोहम्मडन SC के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही है। इसकी मेज़बानी पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर संयुक्त रूप से कर रहे हैं। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा मलेशिया। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह पहला द्विपक्षीय अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है। 4 दिवसीय अभ्यास भारतीय वायुसेना और मलेशिया की रॉयल मलेशियाई वायुसेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा विलियम रूटो। केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो ने हाल ही में संपन्न हुए केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रेला ओडिंगा को 50.49% वोटों से हराया है। विलियम रूटो ने जीत दर्ज के तुरंत बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए अपनी दोस्ती का विस्तार करने, देश को एकजुट करने और साझा विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, जो विश्व भर के युवाओं के योगदान की महत्ता को बताता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस देश के विकास में युवाओं के प्रयासों पर केंद्रित है। यह दिवस वैश्विक समाज को आगे बढ़ाने और युवाओं के सांस्कृतिक और कानूनी परिवेश की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया के युवाओं के प्रयासों को पहचान दिलाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से 2 देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच सहयोग समूह से हट गए हैं? आंसर होगा लातविया और एस्टोनिया। इंपॉर्टेंट नोट, लातविया और एस्टोनिया चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं। दोनों देशों ने ताइवान पर चढ़ते सैन्य दबाव को लेकर चीन की पश्चिमी देशों की आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है। लातविया के विदेश मंत्री के अनुसार देश की निरंतर भागीदारी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में उनके सामरिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17, नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया? आंसर होगा अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ग्रामीण सहकारी बैंकों के 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का योजना सहकारिता मंत्रालय और राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ द्वारा 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का चयन करने के लिए प्रदर्शन पुरस्कार भी प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक
आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है। कोर्बीवैक्स। इम्पॉर्टेंट नोट, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के प्राथमिक टीकाकरण के 6 महीने बाद 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आपातकालीन उपयोग के तहत एक हेट्रोलोगस या विषम कोविड-19 बूस्टर खुराक के रूप में कोर्बेवैक्स को मंजूरी दी है। याद रखना, कोर्बेवैक्स। कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा गुस्ताओ पेट्रो। इंपॉर्टेंट नोट, गुस्ताओ पेट्रो ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। गुस्ताओ पेट्रो ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का वादा किया है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बन गए हैं। अपने भाषण में अपने चुनाव अभियान के कई वादों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि दशकों के खूनी संघर्ष के बाद कोलंबिया को पूरी तरह से बदलाव की जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा दलाई लामा। इंपॉर्टेंट नोट, तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा को डी पाल आर नगम डास्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दलाई लामा को मानवता के लिए विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह इस पुरस्कार का 6ठा संस्करण था, जिसे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा प्रदान किया गया। धन्यवाद दोस्तों।